नमस्ते अंजना। नमस्ते कल सुनीता। हमने माया का ज्ञान लिया, आज ब्रह्म ज्ञान हम्म, की बारी है। संस्कृत में ये जो शब्द है ब्रह्म, उसका अर्थ क्या हम्म, है? ब्रह्म का अर्थ है अस्तित्व, संपूर्णता। हम्म, जो भी है हम्म, वो सब कुछ ब्रह्म है। जो भी है, आप कुछ भी बोल रहे हो, वो सब कुछ ब्रह्म में ही आएगा। जैसे सच, झूठ, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, या कहो कि सारे जीव, जानवर, मनुष्य, सारे देवी देवता, सारे लोग, जो जगत कहते हैं हम उसे, वह अच्छा बुरा, सब कुछ आप जो भी बोलो, वो सब कुछ अस्तित्व ही है। जन्म, मृत्यु, मानसिक विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, स्मृति, स्वप्न, सब कुछ अस्तित्व में ही आता है। ठीक है? तो ये सब कुछ एक जगह अगर हम मिला दे और साथ में साक्षी को भी ले ले, तो उसे हम अस्तित्व कहेंगे, ब्रह्म कहेंगे। यह परिभाषा है ब्रह्म की, कि जो भी है वह सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म में ही आता है, अस्तित्व ही कहलाता है। जब हम अस्तित्व शब्द बोलते हैं यानी सब कुछ आ गया, जो भी आप कहे। हम्म, हम्म। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो अस्तित्व है, उसमें अनुभव और अनुभवकर्ता यानी अनुभव को करने वाला दृष्टा, उसके अलावा और कुछ है क्या? आपको दिख रहा है कुछ, या याद आ रहा है नहीं। कुछ? बिल्कुल सही। तो ये जो अस्तित्व है, यही दो चीजों से बना है, कि अनुभव और उसको देखने वाला, अनुभव को देखने वाला दृष्टा या अनुभवकर्ता। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है वो बदल रहा है, वो नाम और रूप है। अनुभव, अनुभव क्या है? हम्म, कि हमें सामने हम्म, कोई रूप दिखता है और उसका हम फिर हम्म, नाम रखते हैं। तो अनुभव हम्म, एक नाम रूप ही है, और वो हमेशा हम्म, बदलता रहता है। और दूसरा तत्व है दृष्टा, जो कभी नहीं बदलता। और हम्म, हमारी तत्व की परिभाषा के अनुसार जो नहीं बदलता है वह तत्व है, और हम्म, जो बदलता रहता है वह असत्य है। जो भी हम्म, बदल जाता है उसे हमने असत्य कहा है। तो अनुभव हम्म, सारे असत्य है और दृष्टा सत्य है, तत्व है। यह अस्तित्व का तत्व है। जैसे हमने मिट्टी और घड़ा का उदाहरण लिया था ना, बार बार हाँ। वही लेते रहते हैं हम, कि घड़ा जो है वो नाम रूप है, बदलता रहता है, पर मिट्टी वह है जो नहीं बदलती, उसका तत्व है। तो हम्म, अनुभव में सिर्फ यही दो पाए जाते हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। और अनुभवकर्ता अस्तित्व का तत्व है। हम ज्ञान मार्ग में एक और तर्क देते हैं कि यदि दो वस्तु है और वो एक साथ पाई जाती है हमेशा, हम्म, और अगर कभी उसमें दूरी नहीं दिखती है और हम्म, एक साथ पाई जाती है, तो हम उसे एक ही कहते हैं। इस वाक्य पे और विचार करके अब देखिए और बोलिए कि अगर कोई वस्तु है जो हमेशा एक साथ पाई जाती है और उन दोनों के बीच में दूरी नहीं है, तो हम उसे एक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिक्का, उसके हम्म, दो पहलू है, पर वो कभी अलग हम्म, नहीं होते, एक साथ ही पाए हम्म, जाते हैं, उसमें कोई दूरी भी नहीं है। उसी तरह जैसे हम्म, फिर से मिट्टी और घड़ा, मिट्टी अलग है, कहीं मिट्टी शुरू हो रही है और घड़ा कहीं खत्म हो रहा है। हम्म, ऐसे कुछ दिखता है क्या? उन दोनों के बीच में कोई सीमा रेखा दिख रही है जिसे आप अलग कर हम्म, सके? हाँ, वो हमेशा साथ में ही दिखता है। तो हम यहाँ पे यह देखने का प्रयास करेंगे कि साक्षी और अनुभव कहाँ पाए जाते हैं। क्या वो अलग अलग पाए जाते हैं? क्या उनके बीच कोई दूरी है? यह हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम्म, अब अनुभवकर्ता यानी साक्षी को ध्यान में लेते हुए आपकी बुद्धि से आप बताइए कि आपके सामने जो वस्तु पड़ी है, वहां से आपके बीच में कितनी दूरी है? थोड़े से ही दूर है। आप ध्यान से बताइए। आप दृष्टा है, आप वो है जो अनुभव को देख रहा है। तो एक हम्म, दृष्टा से जो अनुभव हो रहा है, उसकी दूरी कितनी है? आप जो बता रही है
वह आपके शरीर से सामने पड़ी हुई वस्तु की दूरी के बारे में बता रही है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की बीच की दूरी बता रही है। पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका मूल तत्व जो है, आप दृष्टा है। तो आपसे सामने जो अनुभव है, उसकी दूरी की बात कर रहे हैं। तो वो दोनों कोई दूरी एक साथ नहीं। ही हो रहे हैं। हाँ, कोई कोई दूरी दूरी नहीं नहीं है। है। हम्म बिल्कुल सही पकड़ा। हम्म कोई दूरी नहीं है। जहाँ हम्म अनुभव है, वहीं अनुभव करता है। दोनों एक साथ ही हम्म आते हैं। हम्म, क्या भी कभी ऐसा होगा कि आप दृष्टा है और कोई अनुभव नहीं है? नहीं हो सकता। कभी नहीं होता है। जो आप मेडिटेशन की बात करते हैं, शून्यता की बात करते हैं, आप उस फील्ड में हैं इसलिए वो उदाहरण मैं ले रही हूँ। तो हम्म वहां पे भी जो है वो अनुभव के तौर पे फिर भी है, शून्यता का भी अनुभव होता है। वो भी एक हम्म अनुभव ही है। कि हम्म जिसे हम मेडिटेशन में कह देते हैं कि कोई विचार नहीं है, थोड़ी देर के लिए शून्यता आ गई, पर वो भी तो एक अनुभव ही हम्म है। तो ये कभी नहीं होगा कि दृष्टा है पर सामने कोई अनुभव नहीं है। या तो कोई अनुभव है और उसका कोई दृष्टा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। कोई भी अनुभव ले हम्म लो आप, कहीं भी दूर दराज का कोई भी ले लो, तो मैं ऐसे पूछूंगी कि कौन सा अनुभव, किस अनुभव की बात कर रहे हैं कि जहां दृष्टा नहीं है। तो जैसे ही हम ऐसा कहते हैं कि कौन सा अनुभव दिखाइए, तो कौन से अनुभव की बात कर रहे हैं जहां दृष्टा नहीं है, तो वहां दृष्टा पहले से ही आ गया। उसको तो हम्म। पहले से ही देख लिया गया। नहीं तो तो उसको ऐसा, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अगर दृष्टा नहीं हाँ, होता तो अनुभव को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हाँ, कोई कहने वाला ही नहीं होगा कि ये भी एक क्या अनुभव वहां पड़ा है जिसका कोई हाँ दृष्टा नहीं है। हाँ ये, हाँ, कहने वाला भी कोई नहीं होगा। हाँ। तो दोनों हमेशा साथ में ही होते हैं, उसको अलग नहीं हम्म किया जा सकता। और उन दोनों के हम्म बीच में कोई दूरी नहीं है। जो दूरी हम्म हमें दिखाई देती है, जो दैनिक जीवन में हम मान बैठे हैं, वो एक हम्म वस्तु से दूसरी वस्तु की मात्रा है। सच में कोई दूरी नहीं है। तो आप और जो अनुभव, दोनों एक ही हो गए हैं। आप ही स्वयं अस्तित्व है। आज तक तो मैं आपको बोल रही थी कि आप ब्रह्म है, अरे आप साक्षी है, दृष्टा है। हम्म पर आज आपने ये भी जान लिया कि आप ही अनुभव भी आप ही है। वो आपका ही हम्म नाम है। जैसे आप मिट्टी है और सामने पड़ी हुई सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई, घड़ा, दिया, मूर्ति वगैरह वगैरह, वह है। वो नाम रूप हम्म है जो मिथ्या है। हम्म पर आप और वो अलग है ही नहीं। आप दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये कहा गया है कि सब कुछ मैं ही हूं। आप ही आपको देख रहे हैं, उसके जैसा है ये। ब्रह्म स्वयं स्वयं के ही मिथ्या रूप को देख रहा है, ऐसा कह सकते हैं। कि ब्रह्म के ही सारे रूप जो है, ये रूप बने हुए हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव, देवी देवता, सब कुछ अस्तित्व में जो भी अनुभव है, वो सारे के सारे आ गए। वह सारे नाम रूप मिथ्या जो बदलते रहते हैं, वो सब कुछ मैं ही हूँ। मेरे ही रूप है, मैं ही मेरे मिथ्या रूपों को बदलते हुए देख रहा हूँ। हमेशा साथ है, कोई दूरी नहीं है। और यही ब्रह्म ज्ञान है। इसी को ब्रह्म कहा है। कई मार्गों में कई नाम है। शिव कहा है कहीं जगह, परम तत्व कहा है, बहुत सारे नाम दे रखे हैं। पर ये सब कुछ आप ही है। अस्तित्व, ब्रह्म, शिव, शक्ति भी आप ही है। वही शिव जो दृष्टा है और शक्ति जो कहा गया है वह अनुभव है। उसी को बस वो अलग शास्त्र में अलग नाम से दिया गया है। जैसे हम यहाँ पे अनुभव और अनुभवकर्ता कहते हैं। जो एक मूल तत्व है जो स्थिर है, और दूसरा है जो अनुभव है, जो चलित है, जो चलता रहता है, बदलता रहता है। बस यही दो है अस्तित्व में, और कुछ नहीं है। और ये आप ही है, दोनों ही आप ही हैं। क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं होता, और ना ही उन दोनों के बीच में कोई दूरी है। जब देखा जा रहा है तभी दृश्य है, और जहां दृश्य है वहीं उसको देखा जा रहा है। बहुत छोटा सा है, पर इसको थोड़ा समझने में आपको
हो सकता है कि मनन की आवश्यकता पड़े, पर अभी हुँ, भी आपको हुँ। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, मन में एकदम शांति है, समझ आ रहा है बात। ये प्रश्न तीनों उठ दिवस ही नहीं के रहे हैं। मेरा मेरा एक्चुअली प्रश्न उठने वाला जो स्थिति था ना, वो अब धीरे-धीरे काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ डिसॉल्व होता जा रहा है, कि मैं मन बस वही में पूछने वाली थी आपसे कि इन हाँ। 3 दिनों के 3 ज्ञान दिवसीय ज्ञान के बाद आपका हुँ, क्या स्थिति है? आपकी क्या स्थिति, आप क्या महसूस, कोई सवाल है कि सवाल ही चले गए, उसके सारे जवाब आ सवाल गए? सवाल सवाल सब चले गए, सब सवाल चले गए। हुँ, काफ़ी टाइम से मैं महसूस कर रही हूँ जैसे कि ना रियलाइज़ेशंस होते जा रही है अलग-अलग तरह से और आपके साथ ये इंटरैक्शन भी मेरा एक रियलाइज़ेशन है, मे बी डिवाइन प्लानिंग था कि ये हुआ एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत डीप ऐसा स्टिलनेस का फ़ील हुआ स्पेशली आज और कल का जो हुँ, सेकंड सेशन और आज का, इसमें डीप हुँ, स्टिलनेस एक फ़ील हुआ, जहाँ हुँ, मुझे ना कुछ जानना है, ना समझना है, ना मतलब हुँ, वो बिल्कुल सेटल जैसे कहते हैं ना सेटल हो गया कंप्लीटली। हाँ। वो वो फीलिंग आ रहा है। बिल्कुल सेम मुझे भी आया था। आपको याद हो तो जब हम 1.5-2 साल पहले साथ में थे तब आपने पूछा था कि क्या हो गया है आपको? ऐसे हुँ, शांत हुँ। से हो गए हो, थोड़ा टाइम मैं ऐसे एकदम शांति में चली गई थी। ये यही टाइम था। जब मैंने पहली हुँ, बार ये सब सुना तो मुझे एकदम से हुँ, ये लगा कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं जाना? सभी को क्यों नहीं पता है? ये तो कितनी सुखद चीज़ है, बिल्कुल आनंददायी चीज़ है। जैसे सुनते हुँ, ही हुँ, सब कुछ शांत हो जाता है। सारे सवाल हुँ, के जवाब आ जाते हैं। फिर कोई प्रश्न ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि हुँ, ये हुँ, अंतिम है। यहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया गया है। अब जो भी होगा वो माया का डीप विश्लेषण होगा। ब्रह्म में तो कुछ जानने को नहीं है, वो दृष्टा मात्र है। वो ना ही कुछ करता है, ना ही कुछ उसका होता है, वो बिल्कुल शांत है। सिर्फ दृष्टा है, सारे आने-जाने अनुभवों का दृष्टा मात्र है। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ माया का ज्ञान। तो हुँ, उसमें भी हुँ। कुछ ज़्यादा रुचि नहीं रहती है जब पता चलता है कि सब कुछ मिथ्या है। इसीलिए इसको अंतिम ज्ञान कहा गया है, ब्रह्म ज्ञान को, कि आप ही ब्रह्म है। अब आगे कुछ जानने का नहीं बचा, ना ही विकास करने का बचा, क्योंकि विकास किसका होगा? परिवर्तन जिसका हो रहेगा, उसी का तो विकास होगा। पर ब्रह्म में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो अब क्या विकास? मैं तो पहले से ही वहाँ हूँ जहाँ हूँ, तो ना मुझे विकास की पड़ी है, ना मुझे जो हो रहा है किसी बात की नहीं कुछ चिंता मुझे। मैं तो आनंद हूँ। आप ब्रह्म हो गए हो, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ करने को ही नहीं है। ठीक है अंजना? बिल्कुल। यहाँ पे हाँ, हमारा ब्रह्म ज्ञान भी खत्म होता है। फिर भी आपको कभी भी कोई भी सवाल हो, आप कभी भी मुझे यहाँ टेलीग्राम पे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है? एक मुझे कुछ पूछना है, अभी मुझे कुछ हाँ, पूछने का हाँ, मन हाँ, हुआ है। बिल्कुल, 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 ये बिल्कुल ब्रह्म पूछिए। ज्ञान के लिए तो ऋषि-मुनि इतनी तपस्या, इतने जन्म, इतनी सारी चीज़ें। तुमने कैसे ये हुँ। थोड़ी-सी देर में ब्रह्म ज्ञान को समझ लिया और जान लिया और मान लिया कि हाँ, हमें हो गया है? हाँ, पर यहाँ यही बात है अंजना कि इसको मानना यानी मान्यता की तरह नहीं मानना है। जैसे कि हमने पल-पल ये शब्द का उपयोग किया है कि आपका अनुभव देखते रहिए और आपकी बुद्धि और तर्क का उपयोग करते रहिए और समझते रहिए। तो यही करना है। ये तो क्या है कि आपने ज्ञान ले लिया। इसको सुनना कहते हैं, श्रवण। फिर आपको हुँ, इस पे बहुत गहरा मनन करना है, बार-बार इसको दोहराना है। जब आप इसको बार-बार मन-ही-मन दोहराते हैं, इसके ऊपर विचार करते हैं, तो कई प्रकार के कभी-कभी सवाल आते हैं और कई-कई विलक्षण जो लोग होते हैं, साधक होते हैं, उनको तुरंत ही उसके जवाब भी आते हैं। साथ ही में हुँ, हुँ, मेरा साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं हुँ, अपना हुँ, अनुभव बता रही हूँ कि जवाब भी साथ ही में आते हैं, तो आपको बहुत
तब ऐसा आश्चर्य सा लगेगा कि ये कैसे है? सवाल भी मैं ही पूछ रही हूँ, जवाब भी मैं ही दे रही हूँ। तो तब ये तो आपको मुझे ये बहुत बार हाँ, लगता है, ये मुझे बहुत बार लगता है कि मन में प्रश्न उठा और जवाब आया, प्रश्न उठा और जवाब आया। तो यही तो है, यही तो ब्रह्म है कि आप वही हो जो दृष्टा हो, वो देख रहे हो और उसके सामने जो ये अनुभव आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी हो, आप ही हो, तो आप ही जवाब को भी देख रहे हो। ऐसा ही हो गया। तो ये गहरा होता जाएगा, समय के साथ और हम्म गहरा होगा। मनन ज़रूर कीजिएगा इसके ऊपर। तो मनन से जब ये हम्म और गहरा हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तब कहते हैं कि सच में मुझे ज्ञान हो गया। आप जब उसमें स्थापित हो जाते हैं, तो आपने जो बोला ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या करते हैं, तो वो वहां पे स्थापित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आगे और कुछ हम्म करने का है तो नहीं, पर जैसे कि ज्ञान मार्ग में हम साक्षी भाव की साधना करते हैं, तो ये साक्षी हम्म भाव की साधना क्या है? वही है कि ये जो जाना गया है, दृष्टा भाव, ब्रह्म ज्ञान, ये जो जाना गया है उसमें स्थिर रहने की कोशिश करते हैं। किस तरह से इसको हम्म बनाए रखे, वो उन्नत हम्म ज्ञान जो है ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम, उसमें बताया गया है। हम्म और उसमें गुरुजी स्वयं सहायता भी करते हैं। तो हम्म हाँ, वही एक करने को बच जाता है जो आप बोल रहे हैं ना कि ऋषि मुनि कितने साल लगाते हैं, तो वहीं पे आपका बहुत सारा समय लगने वाला है। और फिर जब ये हम्म स्थापित हो जाता है, तो हम्म ये जो फिर कहते हैं ना कि मैंने अनुभव कर लिया, वैसे होगा नहीं, अनुभव होगा तो मिथ्या का हम्म ही होगा। पर तब आप कह सकते हो कि अब हो गए, ब्रह्म हो गए। जैसे राजा जनक को घोड़े की रकाबी में पांव डालते डालते ब्रह्म ज्ञान हो गया था, जिस तरह हम्म से होना होता है, तो इस तरह से होता है, अचानक से वो रियलाइजेशन हो जाती है। बस इसकी प्रैक्टिस, हम्म इस थॉट की प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में रखना है कि हाँ दृष्टा कौन है और अनुभव किसको हो रहा है। हाँ, साधना वही है। साधना, हम्म साधना के फल स्वरूप कभी न कभी आप वो हो जाओगे जो पहले से हो। वैसे और तो कुछ हो नहीं सकता, पहले से जो हो वही आप अभी भी हो। पर आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम अभी हैं तक तो ही, आप बट हमें हाँ, हम हैं ही, बट हमारे ऊपर शायद माया के, कर्मों के और कई जन्मों के अनुभवों के जो आवरण पड़े हैं ना, वो इतने सारे हैं ना हम्म कि एक एक लेयर की तरह हम्म हटाते हटाते ओरिजिनलिटी, मतलब जब इनवर्ड जर्नी होती है, जैसे ध्यान में होती है कि अंदर की यात्रा, तो हम्म एक्चुअली आपको कुछ ना होना है ना बनना है। अब जो हो हम्म बने हुए वो हो ही, बट ये आवरण हटते जाएंगे ना, तो क्लैरिटी आती जाएगी। ये वाली चीज मुझे बिल्कुल रियलाइज हो सही। गया। कल भी हमने इसी पे बात की थी और बहुत अच्छा बोला था आपने। और बिल्कुल हम्म ज्ञान मार्ग की जो भाषा रहती है ना, बिल्कुल उसी में हम्म आप बोलते हो। आप यहाँ पे हो नहीं, पर वही सारे शब्द अपने दोहराए जस्ट अभी अभी, सब कुछ उसी तरह से। माया और उसका अज्ञान, उसी के बार बार होने वाले अनुभव की वजह से ही हम यहाँ है। वो अनुभव हम्म इतनी बार दोहराता रहता है कि वो इतना गहरा छप गया है कि अब उसको समझना और वहां से हटाना, मिटाना बहुत ही दिक्कत का काम है। तो काम यही है, काम और कुछ है नहीं, कार्य और कुछ करना ही नहीं है और ना ही कोई कुछ कर सकता है सिवाय इस पर्दे हम्म के हटाने के। अज्ञान को हटाना हम्म यही एक कार्य मात्र है। बाकी जो सत्य है वो हम्म। तो हमेशा से वही है, बस दिख जाएगा। बस प्रकाशित है, सूरज के आगे हम्म। बादल आ गए हैं, बस वो बादल छटती है, प्रकाश तो है ही, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। ठीक है अंजना, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपको फिर भी कोई भी प्रश्न उठे फिर से आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल जरूर सुनीता, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत जानने और समझने मिला। बहुत बढ़िया रहा मेरा भी अनुभव अनुभव। हाँ, धन्यवाद अनुभव आपको। करता। अनुभव धन्यवाद, करता। नमस्ते। धन्यवाद, ओके, नमस्ते।